हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, आज हम रियल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिए, फर्स्टली हम सेवरल वेरिएबल्स में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखिएगा, ये कुछ मैंने वर्किंग रूल लिखा है, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब एक फंक्शन है, वो फंक्शन हमारा थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है, तो उस केस में हम मैक्सिमा मिनिमा किस तरह से डिस्कस करेंगे, वो वर्किंग रूल आपको ये समझाया गया है। देखिए, सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ एनी फंक्शन जो डिपेंडेंट एक्स वाई जेड हमारे क्या हैं, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो हमारा फंक्शन एफ है वो इन थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड है। तो इस फंक्शन की हम मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा और किन पॉइंट पर मिनिमम होगा। तो देखिए, ये थोड़ा सा वर्किंग रूल मैंने समझाया है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक, उसके बाद इन वैल्यूज़ को हम जीरो के बराबर पुट कर देंगे। इससे हमारे क्या निकल कर आएंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स निकल कर आएंगे। डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो, डेल एफ अपॉन डेल जेड को जीरो। ये एक्स वाई जेड में हमारे पास ना थ्री इक्वेशंस बन जाएगा। उसके बाद इसको ना हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद एक्स वाई जेड का कुछ वैल्यू निकल कर आएगा। ये सपोज मैंने यहाँ मान लिया कि एक्स का वैल्यू ए आ रहा है, वाई का वैल्यू वी आ रहा है और जेड का वैल्यू सी आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पर, इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो एक्स वाई जेड का मान निकल कर आ रहा है, उस पर ना हम इसको एक ए का मान निकालेंगे हम, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। बी क्या होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। सी हमारा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये कुछ नोटेशंस हैं, इसको ध्यान रखना है। एफ मीन्स एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट वाई एंड जेड के रेस्पेक्ट में, जी मीन्स एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट विद जेड एंड एक्स के रेस्पेक्ट में, और एच मीन्स एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट विद एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और इन सभी की वैल्यू, ये जो हमारी स्टेशनरी पॉइंट है, इस पर हम फाइंड आउट करेंगे। ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम ये एक्सप्रेशन निकालेंगे कि ए का वैल्यू, ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सब पॉजिटिव निकल कर आती है, ये सभी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती हैं, तो ये जो फंक्शन है ना हमारा एफ, वो मिनिमम होगा। किस पॉइंट पर, एक्स पर, एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी, जेड बराबर सी, जिस पॉइंट पर आप चेक करें, जो हमारी स्टेशनरी पॉइंट है। अगर इन सभी एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑल्टरनेटली नेगेटिव पॉजिटिव, सपोज फर्स्ट वैल्यू ये नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आता है, तो फंक्शन क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होती हैं, सपोज ना पॉजिटिव आ रहा है ना ही ऑल्टरनेटली नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो इस केस में फंक्शन हमारा क्या होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये मैंने आपको वर्किंग रूल समझा दिया है। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, एक फंक्शन है हमारा u, थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। तो क्वेश्चन क्या है, हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किन पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। तो देखिए, जो मैंने आपको अभी वर्किंग रूल समझाया था उसके अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए, ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ये आपको एक फंक्शन u गिवन है, ठीक है। ये जो u फंक्शन है, देखिएगा किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स वाई जेड के ऊपर। तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे यहाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस टू जेड माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था, फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें आप एक्स के रेस्पेक्ट में। फर्स्टली देखिए, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे 2x और एक एक्स ये आ रहा है 1 माइनस वाई। फिर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें अब y के रेस्पेक्ट में, देखिएगा 2y और y यहाँ आ रहा है माइनस एक्स। फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा आप z के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिएगा z के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो जेड स्क्वायर का 2z, हाँ, और एक z ये आ रहा है। तो हमें कुछ नोटेशंस निकालने हैं, ए बी सी एफ जी एच, ये बताया था मैंने आपको। तो ऐसा करते हैं, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए मीन्स क्या बताया था आपको, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सेकंड टाइम पार्शियल डिफरेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट, तो एक्स का कितना हो गया 2। फिर v मीन्स हमने आपको बताया था डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y।
तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखा ये भी 2 आ गया। c मीन्स क्या बताया था, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये भी 2 आ गया, a b c। उसके बाद आता है f, डेल स्क्वायर u डेल y डेल z। हाँ देखिएगा ये क्या है, डेल u अपॉन डेल z जो है इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेगा y के रेस्पेक्ट में, देखिएगा क्या आ जाएगा 0। इसको करते हैं। f के बाद देखिएगा z, डेल स्क्वायर u और डेल z डेल x। देखना है डेल u अपॉन डेल x है, इसको z के रेस्पेक्ट में करो तो 0। फिर आता है h, डेल स्क्वायर u डेल x डेल y। ठीक है, ये y जो है ना इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ गया -1। हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर ये मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो देखिए फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, अब हम यहाँ पर ना स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए पुटिंग क्या पुट करेंगे, डेल u अपॉन डेल x को 0, डेल u अपॉन डेल y को 0 एंड डेल u अपॉन डेल z को 0। ये स्टेशनरी पॉइंट हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा हाँ, स्टेशनरी पॉइंट डेल u अपॉन डेल x को 0 रखते हैं। देख 2x प्लस 1 माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और चाहे तो इसको ऐसे लिख लो 2x माइनस y इक्वल्स टू -1, फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। डेल u अपॉन डेल y, ये देखिए 2y माइनस x इक्वल्स टू 0, तो आप यहाँ से देखिएगा x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, फिर डेल u अपॉन डेल z इसको 0 रखेंगे, तो 2z माइनस 2 बराबर 0, तो 2z बराबर, तो z का वैल्यू कितना आ गया 1। z का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। कि देखिएगा ये जो दो इक्वेशन है इनको आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसा भी आप करना चाहें। देखो x का वैल्यू कितना है 2y, यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम। x का वैल्यू कितना है 2y हम रखेंगे यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 4y माइनस y इक्वल्स टू -1, तो 3y इक्वल्स टू -1, तो y का वैल्यू कितना आ गया -1/3। x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखो x का वैल्यू कितना है 2y, y का मान कितना है 1/3, तो x का वैल्यू कितना आ गया -2/3। तो ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट आ गया। x इक्वल्स टू -2/3, y इक्वल्स टू -1/3 एंड z इक्वल्स टू 1 इज अ स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है ना, ये क्या निकल कर आ गया है स्टेशनरी पॉइंट। अब इन्हीं पॉइंट्स पर आप इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करें, a b c f g h, इन सब की वैल्यू। देखो a का वैल्यू इस पॉइंट पर, ठीक है ना, जो ये पॉइंट आया, लिखिए एट दी पॉइंट, किस पॉइंट पर देखिएगा -2/3, -1/3 और 1 पर। a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 2। ठीक है, हाँ बाकी कोई कांस्टेंट वैल्यू तो आ नहीं रहा है हमारा, है ना, सॉरी कोई वेरिएबल तो आ नहीं रहा है, तो यही वैल्यू आ जाएंगी हमारी इस पर। कांस्टेंट नहीं, मतलब कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है हमारा, तो f का वैल्यू 0, g का वैल्यू ये भी 0, h का वैल्यू -1। सपोज कोई वेरिएबल होता तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब वो एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। पहला एक्सप्रेशन क्या था हमारा a। देखो भाई a का वैल्यू कितना है 2, ठीक है, तो 2 कैसा है हमारा पॉजिटिव। ठीक, फिर एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। इसके बाद देखो हम ये फाइंड आउट करेंगे a h b, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a का वैल्यू देखिए कितना है 2 h, हाँ यहाँ देखिएगा h का वैल्यू कितना है -1, b का वैल्यू कितना है 2, तो देखिएगा 4 माइनस प्लस, तो 5, ये भी देखिए पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट a h g h b f g f c। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं। देखिएगा a का वैल्यू 2, h
h का वैल्यू -1, ठीक है, और g का वैल्यू 0, h का वैल्यू -1, b का वैल्यू 2, f का वैल्यू 0, g का वैल्यू 0, उसके बाद देखो f का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 2, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। 2 देखिए 2 दूनी 4 -0 +1 -2 0, फिर क्या आ जाएगा 0 -2, 8 में से 2 गया 6। देखा ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो आपने देखा ये जितनी भी एक्सप्रेशन है ए, और ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट और ये हमारा जो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, ये सभी क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। ऑल आर पॉजिटिव। अगर ये सब पॉजिटिव होंगे तो ये केस नंबर फर्स्ट हो गया, तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, आपका मिनिमम हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देन जो फंक्शन है u x y z के ऊपर डिपेंड है इज मिनिमम, ठीक है। ये कैसा होगा, मिनिमम होगा। किस पॉइंट पर, जो हमारा ये स्टेशनरी पॉइंट आया है, -2/3 -1/3 एंड 1 पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सभी एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आई है ना वो पॉजिटिव आई है, तो इसलिए फंक्शन हमारा क्या है, मिनिमम है। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक मतलब ऑल्टरनेटली हमारा नेगेटिव पॉजिटिव चलता तो फंक्शन क्या हो जाता, हमारा मैक्सिमम हो जाता। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, मतलब जब हमारा फंक्शन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है तो उसमें हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर सभी एक्सप्रेशन का मान पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, मिनिमम। अगर ये ऑल्टरनेटली नेगेटिव पॉजिटिव आता तो फंक्शन कैसा होता, हमारा मैक्सिमम।